वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, एचसी के फैसले और मरीजों की दिक्कत के चलते फैसला। मध्य प्रदेश में 7 दिन से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। हाईकोर्ट के आदेश और मरीजों को हो रही दिक्कत के चलते डॉक्टर्स ने लिया फैसला। सरकार और डॉक्टर्स के बीच बातचीत चल रही थी। सरकार से इस बातचीत के बीच 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डॉक्टर्स ने बिना शर्त हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षकों को समूह बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 3 साल पहले अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन किया गया, लेकिन अब तक करीब 50,000 शिक्षकों के एम्प्लॉय कोड जारी नहीं किए गए। इसमें करीब 30,000 का तो अब तक संविलियन किया ही नहीं गया। अब ऐसे में वे शासकीय सुविधाओं से वंचित हैं। 1 जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन किया गया था। इसमें 2,37,000 अध्यापकों में से अब तक करीब 50,000 शिक्षकों को एम्प्लॉय कोड अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। इससे शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। साथ ही उन्हें कोरोना काल में समूह बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमा के लिए उनके वेतन से राशि नहीं काटी जा रही। एमपी के किसानों को राहत, शिवराज सिंह चौहान सरकार जमा करवा सकती है फसल बीमा का प्रीमियम। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में भी आ जाएंगे। चने के बाद अब मूंग पर मिलेगी एमएसपी, 8 से पंजीयन और 15 से खरीदी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी। प्रदेश में 15 जून से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री के पास इसे लेकर प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 जून आज से पंजीयन होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मूंग की खरीदी को मंजूरी मिल गई है। आज से इसका पंजीयन होगा। चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। ये 5 से 15 जून तक चलेगी। आरजीपीवी में स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 जून से शुरू होंगी। राजधानी भोपाल में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन के निर्देश के अनुसार परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी घोषित कर दी गई। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रभात पटेल के अनुसार संशोधित समय सारणी के अनुसार बीई, बीटेक, बी फार्मा के अंतिम सेमेस्टर की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में 22 से 30 जून 2021 तक आयोजित की जाएंगी। अन्य सभी स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और शेष सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में 1 से 20 जुलाई 2021 तक आयोजित की जाएंगी, जिसकी समय सारणी शीघ्र ही जारी की जाएगी। बिना किसी खर्च किसानों को मिल सकता है 3,000 रुपए महीना। जाने कैसे उठाएं योजना का लाभ। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं तो आप सरकार से साल भर में 36,000 रुपए और लेने के हकदार हैं। दरअसल जिन्हें पीएम किसान की सम्मान निधि मिलती है उन सभी किसानों को पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको इस योजना से जुड़ना होगा और आपके खाते में सरकार की ओर से हर महीने 3,000 रुपए आने लगेंगे। 2 साल बाद भी नहीं हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उम्र दराज हो रहे अभ्यर्थी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से फॉर्म तो भरवा लिए गए, लेकिन 2 साल बाद ना तो परीक्षा हुई और ना ही नौकरी मिली। मध्य प्रदेश के लाखों उम्मीदवार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान देगी और उनकी परीक्षा होगी, लेकिन अब उनकी उम्मीद टूटने लगी है। जबलपुर से कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन का दिन और समय बदला। रेलवे ने एक बार फिर ट्रेन का समय और दिन बदलने शुरू कर दिए। जबलपुर से चलने वाली ट्रेन में बदलाव किया जा रहा है। अब रेलवे ने जबलपुर कोयंबटूर जबलपुर के मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के दिन और समय में बदलाव किया है। 11 जून से ये ट्रेन नए दिन और समय पर चलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने बताया कि गाड़ी संख्या 02198 जबलपुर कोयंबटूर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को सप्ताह में शनिवार की बजाय अब शुक्रवार को नए समय सारणी से चलाया जाएगा। अनलॉक के पहले हफ्ते में 20% बसें ही सड़कों पर दौड़ रही। प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन यात्री परिवहन सेवा अभी भी पटरी पर नहीं लौट पा रही। आलम यह है कि अभी तक 20% ही यात्री बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की सूचनाओं को बताया अफवाह।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंटरनेट मीडिया पर मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सूचनाओं को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए ये जो झूठी सूचनाएं हैं, जो भ्रामक और असत्य सूचनाएं हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भाजपा पूरी तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में एक है, संगठित है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे अभी भी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। इन जिलों में चलेंगी तेज हवाएं। इस तारीख तक एमपी में दस्तक दे सकता है मॉनसून। बीते दिनों हुई बारिश के बाद मध्य प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, लेकिन रविवार को राज्य में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहरहाल ये सारी परिस्थितियां मानसून के लिए सही मानी जा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 हफ्तों में मानसून की एंट्री हो सकती है। तारीख की बात करें तो 20 जून के आसपास राज्य में मानसून आ सकता है। राज्य के पश्चिमी इलाकों में अगले 4-5 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वी इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चलने के अनुमान हैं। एमपी बोर्ड 12वीं स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग पॉलिसी का जल्द हो सकता है ऐलान। एमपी बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग नीति का ऐलान जल्द किया जाएगा। 2 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट को देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एमपी बोर्ड सीबीएसई के कक्षा 12 के लिए मार्किंग पॉलिसी के इंतजार में है। सीबीएसई की ओर से जैसे ही 12वीं के छात्रों की मूल्यांकन नीति का ऐलान होगा, वैसे ही एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग नीति का ऐलान कर देगा। इसी बीच आज सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मार्क्स जमा करने की अंतिम तिथि को 11 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कसा तंज। ब्लैक फंगस को लेकर कही बात। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दौर जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में किसी न किसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक जगत में बवाल मचा रहता है। इसी बीच ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ब्लैक फंगस से जुड़े मामले को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। इस संबंध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी में उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश से बुलवाए गए साधारण इंजेक्शन से प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर में मरीजों को लगवाए जाने से उन्हें साइड इफेक्ट की बड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। सरकार इस पर ध्यान दे व इसका उपयोग रोकने के निर्देश जारी करे। इस पूरे मामले की जांच भी करवाए। ज्वार के खत्म होते रकबे को बचाने का जतन। आ गई अधिक उत्पादन वाली आरवीजे 2357 प्रजाति। किसी समय मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख अनाज की पदवी हासिल करने वाली ज्वार के सिमटते रकबे को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के शासकीय महाविद्यालय की ज्वार सुधार परियोजना के तहत ज्वार की अधिक उत्पादन वाली किस्म राज विजय 2357 आई है। नए बीजों को अनुमति देने वाली राज्य स्तरीय समिति ने ज्वार की इस प्रजाति को मंजूरी दे दी। केवल इसकी अधिसूचना जारी होना बाकी है। भोपाल के लोगों को फिर लगा झटका। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। सरकारी तेल कंपनीज की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमत में हो रही मूल्य वृद्धि का सिलसिला जारी है, जबकि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ। इस बीच भोपाल में पावर पेट्रोल रुपए 107.19 पैसे तक जा पहुंचा, यानी कि रुपए 110 प्रति लीटर के करीब तक पावर पेट्रोल के दाम पहुंच गए। साफ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में इसी तरीके से वृद्धि जारी रही तो भोपाल में पावर पेट्रोल जल्द ही 110 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। देश की एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया हाथ। $500 मिलियन की मदद का किया ऐलान। कोरोना संकट के चलते एमएसएमई क्षेत्र को हुए नुकसान से उबरने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मदद का हाथ बढ़ाया। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। इसके तहत करीब 555,000 एमएसएमईएस के प्रदर्शन में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार की रेजिलिएशन एंड रिकवरी प्रोग्राम के तहत $3.4 बिलियन एमएसएमई उद्योग के लिए $15.5 बिलियन का वित्त पोषण जुटाने की कोशिश की जा रही है। बैंक ग्राहकों के लिए 2 बड़ी खबरें। 30 जून है डेडलाइन, किया इग्नोर तो लगेगा जुर्माना। कोरोना काल में हर किसी का फोकस आय बढ़ाने और बचत को कम करने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में बैंक से संबंधित सभी खबरें लाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में हम आपको ये जानकारी दे दें कि कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास ऑफर लेकर आ रहे हैं। साथ ही एक जानकारी ये भी है कि अगर आपने अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो उसको तुरंत करवा लें। अगर आपने ये काम नहीं किया तो इस संकट काल में आपको 1000 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 साल की एफडी पर मिल रहा है 6% सालाना ब्याज। बिना पेनल्टी कभी भी निकाल सकेंगे पैसे।
देश में फिक्स डिपॉजिट निवेश का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें एक निश्चित समय पर आपको ब्याज के साथ रकम वापस मिलती है। एफडी में निवेश आमतौर पर सेफ रहता है। बैंकिंग सर्विसेज में विस्तार करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी एफडी पर सालाना 6% का ब्याज ऑफर कर रहा है। इसमें खासियत यह है कि इसमें आपका जमा 1 साल के लिए ही रहेगा, यानी 1 साल में आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी। यहाँ ये जानने वाली बात है कि पेमेंट्स बैंक को फिक्स डिपॉजिट की सुविधा ग्राहकों को देने की सीधे तौर पर मंजूरी नहीं, इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इसके लिए इंडस्इंड बैंक के साथ साझेदारी की है। मध्य प्रदेश के जिलों में पकड़ बना रहे कमलनाथ, 56 प्रभारियों की तैनाती, बीजेपी का तंज, बड़े नेताओं की होगी निगरानी। प्रदेश की सियासत में सक्रियता दिखा चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अब जिलों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत जिलों में प्रभारी नियुक्त करने के साथ हो गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के संगठन वाले 56 जिलों में प्रभारियों को नियुक्त कर दिया। इनमें ज्यादातर वे चेहरे हैं जो कमलनाथ के करीबी हैं। सबसे अहम प्रदेश का विंध्य इलाका है, जहां अजय सिंह को दरकिनार करते हुए कमलनाथ ने अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 21 जून से देश के सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना काल में एक बार फिर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए 2 अहम घोषणाएं की। ये घोषणाएं कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने पहली घोषणा की कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को, नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य इसके लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदेगी और फिर इसे राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाने की बात हो गई है। बैंक में ऑफिसर बनने का मौका, इस डेट तक करें अप्लाई। कैनरा बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चीफ डिजिटल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार canarabank.com पर विजिट कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और सभी जरूरी जानकारियां चेक कर सकते हैं। भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी और ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून है। 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा 3,322 भर्तियां, 10वीं के मार्क्स से होगा चयन। दक्षिण रेलवे ने ट्रेंड अप्रेंटिस की कुल 3,322 वैकेंसी निकाली है। ये नियुक्तियां फिटर, वेल्डर, पेंटर समेत विभिन्न ट्रेड्स के लिए की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। अप्रेंटाइज की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा व ITI कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। दोनों के मार्क्स को बराबर वेटेज दिया जाएगा। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार www.sr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब घर बैठे बनवा सकते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड की मदद से गरीबों व जरूरतमंदों को केवल सस्ता राशन ही नहीं मिलता, बल्कि राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी है, जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए काफी उपयोगी होता है। राशन कार्ड की महत्ता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पेश किया है, जिसके तहत अब लोग एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड बनवाने की बात आती है तो लगता है कि इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि तकनीक के बढ़ते कदम ने लोगों की भागदौड़ को काफी कम कर दिया है। अब आप चंद मिनटों में घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बता दें कि राशन कार्ड 2 कैटेगरी के होते हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों के BPL राशन कार्ड और गरीबी रेखा से ऊपर यापन करने वालों के लिए बिना BPL राशन कार्ड होता है। IPL 2021 से फिर से शुरू होने की तारीख आई सामने। जाने किस दिन खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने UAE में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को फिर से शुरू होने की तारीख तय कर दी। दूसरे फेज का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल का आयोजन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी दिन दशहरा भी है। समाचार एजेंसी AIN से बात करते हुए BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच चर्चा रही और भारतीय बोर्ड को विश्वास है कि IPL के बाकी मैच खेल दुबई, शारजा और आबू धाबी में सफलतापूर्वक आयोजित कराए जाएंगे। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़े पर। तो पिछले 1 सप्ताह से हम ग्रीन जोन में। एक्टिव केस के मामले में 17 दिन में देश में 7वें से 19वें पायदान पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सुकून देने वाली खबर सामने आई। प्रदेश बीते 1 सप्ताह से ग्रीन जोन में है। इसका कारण 7 दिन से पॉजिटिविटी दर 1% से कम होना है। गत 21 अप्रैल को देश में एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था, जो वर्तमान में 19वें नंबर पर आ गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 81,636 टेस्ट किए गए, जिनमें से 735 पॉजिटिव आए। प्रदेश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 10,103 है। इसे देखते हुए CM शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।